Hello, 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 hello. Hello, champions! I'm welcoming all of you to the one and only amazing platform for Gujarat What Bal Institute. चलो तो बेटा आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज सीखने वाले हैं चैप्टर 6 ट्राइंगल की सेकंड एक्सरसाइज। ठीक है, चलो इस एक्सरसाइज को समझने के लिए आपको एक फॉर्मूला की जरूरत है। वो फॉर्मूला मैं आपको सिखा देता हूं। मान लो जैसे ये ट्राइंगल है मेरे पास ए बी एंड सी। मैंने BC को पैरेलल एक लाइन काट दी, यहां से कोई लाइन है जो मान लो इसको 2 पॉइंट पे काट रहे, D और E पे काट दिया बेटा। अब इसमें कितने फॉर्मूला बन सकते हैं? इसमें बन सकते हैं 3 फॉर्मूला और बहुत आसान है। छोटा अपॉन बड़ा लिख दो, छोटा अपॉन बड़ा, और सिर्फ वही चीज यहां पे छोटा अपॉन बड़ा। नीचे वाला छोटा अपॉन बड़ा, उसी तरीके से यहां पे नीचे वाला छोटा अपॉन बड़ा। ऐसे भी कर सकते हो, ऊपर वाला अपॉन नीचे वाला, ऊपर वाला अपॉन नीचे वाला। AE अपॉन EC। बहुत बढ़िया। मैं कह सकता हूं कि अगर ये चीज है, क्या बेटा ये लाइन इसको पैरेलल है, अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है तभी ये फॉर्मूला लगेगा। अगर ये फॉर्मूला लग रहा है तो ये पैरेलल है, पैरेलल है तो ये फॉर्मूला, अगर ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तो पैरेलल है। क्या बातें क्लियर है? आओ वैल्यू निकालते हैं। मुझे कितना दे रखा है यहां पे, जब चलो फिगर में ये दे रखा है 1.5, ये इतना है 1.5, ये इतना है 3, ये इतना है 1, तो ये कितना होगा? शॉर्टकट, इसका ये क्या है? डबल, तो इसका ये क्या हो जाएगा? डबल। ठीक है, फॉर्मूला लगा लो। छोटा अपॉन बड़ा, सॉरी ऊपर वाला अपॉन नीचे वाला, यहां पे भी ऊपर वाला अपॉन नीचे वाला। ये कितना है? 1.53, 1.53, ये कितना है? 1, और ये EC निकालना है। चलो 1.5 इसको कितने से काट दिया? 2, ऊपर कितना बचा? 1, EC यहाँ पे 2, यहाँ पे EC इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा? 2। क्या बातें क्लियर है? चलो सेकंड, छोटा अपॉन बड़ा, छोटा अपॉन बड़ा, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। AD निकालना है। ये कितना दे रखा है? 7.2, ये कितना दे रखा? 1.8, 5.4। चलो चले जाना बेटा यहाँ पे, इसने इसको 3 से काट दिया, 7.2 यहाँ पे चला गया। AD इज इक्वल टू 7.2 डिवाइड बाई 3, ये कितना हो गया? 2.4। कितना हो गया? 2.4। क्लियर हो गया? चलो कितना आंसर आ गया? 2.4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो ये वाला क्या दिया हुआ है? E and F are the points on the side PQ, PQ and PR। कौन कौन से पॉइंट है? E and F, यहाँ पे E और यहाँ पे F। अच्छा, for each of the following cases state whether EF parallel to QR, EF parallel to QR। अच्छा, ट्राइंगल के अंदर 2 पैरेलल हो गया तो वो 3 फॉर्मूला लग जाएंगे। अच्छा, तुम्हें दिया क्या है? PE दिया है 3.9, मतलब इतना 3.9 है। EQ दिया है 3, मतलब नीचे वाला 3 दिया है। अगर ये PF ऊपर वाला अगर 3.6 है एंड FR कितना दे रखा है? 2.4। अगर मेरे पास इतनी चीजें दी हुई हैं तो क्या पूछा है कि ये पैरेलल होगा या नहीं? पैरेलल होगा या नहीं होगा कैसे पता चलेगा बेटा? फॉर्मूला सही निकली तो पैरेलल है, फॉर्मूला गलत हो गई तो पैरेलल नहीं है। चलो
ऊपर वाला नीचे वाला, ऊपर वाला नीचे वाला ले लेते हो बेटा, PE अपॉन EQ और PF अपॉन FR। इन दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। अगर सेम आ गई तो पैरेलल है, अगर सेम नहीं आई तो पैरेलल नहीं है। ऊपर वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 3.9, नीचे कितना आ रहा है 3, काट के आंसर आया 1.3। इधर बताओ 3.6, नीचे कितना है 2.4, ऊपर है 12 3 जा, नीचे है 12 2 जा, कट गया 3/2 मतलब 1.5। दोनों वैल्यू सेम नहीं है। हियर PE and PE upon EQ is not equal to PF upon FR, इक्वल नहीं है, मतलब not a parallel, not parallel, parallel नहीं है। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम चीज चेक करना है। इस बार ये वैल्यू 4 है, ये 4.5 है, ये 8 है, ये 9 है, पैरेलल है। कैसे देखना मैं दिखा देता हूं। PF और अपॉन EQ, PE अपॉन EQ ये निकालना है, और PF अपॉन FR निकालना है। PF अपॉन FR ये कितना है 4 अपॉन 4.5, ये कितना है 8 अपॉन 9। एक काम करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे। अब जैसा चाहो वैसा करो, नीचे डिवाइड बाय 10 ले लो, 0.5 हटा के डिवाइड बाय 10 ऊपर चला जाएगा, है ना। फिर उसको काट पीट कर लो तब भी चलेगा, या फिर मैंने ऐसे बोल रखा ऐसे कर लो। चलो 4 2 8, 4.5 का डबल कितना हो गया 9, सेम आया। या सर ऐसे नहीं करना, मुझे कोई दूसरे तरीके से करना है, वो भी कर लेते हैं। पॉइंट हटाओगे नीचे से, क्या चला जाएगा ऊपर 10 चला गया, ये पॉइंट यहाँ से हट गया। चलो ऊपर क्या हो गया 4 10 और नीचे क्या हो जाएगा 9 5 5 इसको 2 से काट दिया, 4 2 8 डिवाइड बाय 9। दोनों सेम है, अगर सेम है तो पैरेलल है, पैरेलल है, पैरेलल है। क्लियर? चलो देखो ये वाला, हाँ एक 1.28 है पूरा, 2.56 है पूरा, ये 0.18 है ऊपर वाला, ये 0.36 है ऊपर वाला। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ऊपर वाला अपॉन पूरा, ऊपर वाला अपॉन पूरा, ऊपर वाला क्या है PE अपॉन पूरा, और इधर क्या हो जाएगा PF अपॉन पूरा। डाल दो बेटा वैल्यू, 0.18 अपॉन 1.28। यहां पे देखो 0.36 अपॉन 2.56। अब सिर्फ इनके दिमाग में, इनके बारे में सोचो, इन्हीं के बारे में सोचो और किसी के बारे में मत सोचो। अब सोचो ऊपर 0.36 है, 0.18 लाना होगा तो क्या करना पड़ेगा, या 0.18 को 0.36 बनाना हो तो क्या बनाना, किसी एक को सरखा बना लो, काम खत्म। या तो इसको आधा कर दो या तो इसको डबल कर दो। मैं ऊपर नीचे दो कर मल्टीप्लाई कर देता हूं, 18 2 36 हो गया, ऊपर 0.36 हो गया। 1.28 का डबल कितना होता है, मल्टीप्लाई कर लेना, मैं सीधा लिख देता हूं 2.56। 128 का डबल होता है 256, 1.28 का डबल कितना हो गया 2.56 हो गया। अब ये और ये सेम हो गए। Here PE upon PQ is equal to PF upon PR. That's right. That's right. लाइन कैसी है, पैरेलल है। क्लियर? ओके। चलो अब थोड़ा प्रूफ आ गए, चलो प्रूफ कर लेते। क्या दिया हुआ इन फिगर देखो, LM किसके पर पैरेलल है, CB। LM किसको पैरेलल है, CB को, और LN किसको पैरेलल है,
Cn को मुझे क्या प्रूव करना है, दिस अपॉन दिस, मतलब am अपॉन ab इज इक्वल टू an अपॉन ad, दिस अपॉन दिस। तो बहुत ही घिसा पिटता और फालतू टाइप का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं क्वेश्चन में, बहुत ही इजी है। चलो मैं ट्राइंगल लेकर लीला लीला, ये लीला लीला ट्राइंगल दिखाई दे रहा है बेटा, हरा हरा, हल्की तरह हरा हरा सांड दिखाई दे रहा है बेटा, हरा हरा ये रहा। अब इसमें ये पैरेलल है, ये पैरेलल हो गया, तो क्या होगा, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, छोटा वाला बड़ा, छोटा वाला बड़ा। चलो लिखो ए एम अपॉन ए बी, छोटा अपॉन बड़ा, छोटा अपॉन बड़ा, ए एल अपॉन ए सी। कैसे लिखोगे, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। अच्छा ये पहला हो गया। किस ट्राइंगल में बेटा, इस ट्राइंगल में ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है। अगर ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है तो बेसिक प्रोपोर्शनल से मैं ये लिख सकता हूं जो मैंने लिख दिया। अच्छा सेकंड, उसी तरीके से ये लाल लाल, ये लाल लाल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, डॉक्टर स्ट्रेंज का लाल कलर का ट्राइंगल। अच्छा ये देखो, इसमें भी क्या लिख सकता हूं, इस ट्राइंगल के अंदर, कौन सा ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के अंदर ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, छोटा अपॉन बड़ा, छोटा अपॉन बड़ा। क्लियर है। चलो छोटा क्या हो जाएगा, ए एल अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। चलो कौन सा थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। चलो डन, ओके। अगर ये दोनों की वैल्यू आ रही है, ध्यान से देखना इसमें, तो कुछ चीजें कॉमन है, ये इसके बराबर भी है और ये इसके बराबर भी है, ये इसके बराबर भी है, इसके बराबर, मतलब तुम दोनों आपस में बराबर हो। क्या बेटा, बराबर हो। ये ऐसे कह सकते हो, इसकी जगह पे मैंने ये वाली वैल्यू रख दी, मतलब तुम्हारा ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। आ गया, देखो क्लियर है। बस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। आओ खेलो, मतलब सॉल्व करो। चलो क्या दिया हुआ है, डीई पैरेलल एसी। डीई जो है, ये जो है वो एसी को पैरेलल है, तो बड़ा वाला ट्रायंगल बनता है। ये ट्रायंगल में ये पैरेलल है, तुम्हें प्रूव क्या करना है, बी एफ अपॉन एफ ई। बी एफ कहाँ पे है, ये एफ, ओके, बीई का, हाँ बीई अपॉन बीसी। अच्छा देखो इन्होंने क्या लिया पता है, आधा अपॉन आधा, फिर बताया है आधा अपॉन आधा। तो मैं भी ऐसे खेल खेल लेता हूँ। देखो मैं हरा हरा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ना, इस हरे हरे ट्रायंगल में देखना, इस हरे हरे ट्रायंगल में क्या करूंगा पता है, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, दिस करूंगा। क्या करूंगा बेटा, दिस अपॉन, सॉरी पूरा पूरा मत खेलो, गलत कर दिया। दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, आधा आधा खेलो, है ना। बीई अपॉन बीडी अपॉन डीए इज इक्वल टू बीई अपॉन ईसी। चलो इतना दिखाई दिया। चलो
अब दूसरा ट्रायंगल खेलते हैं, दूसरा ट्रायंगल खेलते हैं। दूसरा कौन सा ट्रायंगल खेलेंगे? लाल 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 लाल, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, लाल लाल ट्रायंगल खेल लो। ये वाला ट्रायंगल, ये पैरेलल है, हो गया। चल अब क्या करोगे, क्या करोगे जल्दी बताओ। this upon this is equal to this upon this, डन। ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये। वापस लिखेंगे, देखो पहला तो लिख दिया था बड़े वाले ट्रायंगल में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, सेकंड मैंने ये वाला ट्रायंगल उठाया, दिस ट्रायंगल में दिस दिस पैरेलल है, तो दिस दिस के साथ दिस दिस इक्वल हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला बेटा? थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बताओ, BD अपॉन DA, BD अपॉन DA इज इक्वल टू BF अपॉन FE, BF अपॉन FE। इसकी वैल्यू ये रही, इसकी वैल्यू ये रही। इक्वेशन 1 एंड 2 से समझ में आ रहा है कि दोनों सेम है। क्या सेम है? BE अपॉन EC इज इक्वल टू BF अपॉन FE। आ गया आंसर? बहुत बढ़िया। चलो डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। चलो क्या बताना है मुझे? मुझे ये बताना है कि DE Q OQ, DE और OQ, DE OQ पैरेलल 6, ओके। और क्या करना है? DF और OR पैरेलल है, DF और OR पैरेलल है, तो मुझे ये प्रूव करना है कि दिस के साथ पैरेलल है, EF QR के साथ पैरेलल है, EF QR के साथ पैरेलल है। देन तो जो दिया है वो मैं उठा लेता हूं। मान लो पहले मैं ये उठा लेता हूं, हरा हरा ट्रायंगल। क्या ले सकता हूं? ये हरा हरा ट्रायंगल ऐसे। इसमें क्या लिख सकता हूं मैं? इसमें लिख सकता हूं छोटा अपॉन छोटा, ऊपर वाला नीचे वाला, ऊपर वाला नीचे वाला। क्या लिख सकता हूं? PD अपॉन DO इज इक्वल टू PF अपॉन FR, ये लिख सकता हूं। अच्छा, PD अपॉन DO, PF अपॉन FR। कौन से? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। दूसरा मैं क्या कर सकता हूं? मैं ये भी तो कर सकता हूं, ये ट्रायंगल ले सकता हूं, ये ट्रायंगल, इसमें ये पैरेलल है। समझ में आया बेटा? अब क्या होगा? दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। कौन सा ट्रायंगल? ये वाला ट्रायंगल। इसमें कौन कौन पैरेलल है? तुम दोनों पैरेलल हो, तो ये आ जाएगा। कैसा आएगा दिखाते हैं। PD अपॉन DO, PD अपॉन DO इज इक्वल टू PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ। डन, ये चीज हो गई। अच्छा, अब देखो ये इक्वेशन 1 को देखो और फिर ये इक्वेशन 2 को देखो। दोनों इक्वेशन कैसी बेटा? ये और ये वैल्यू सेम है ना? तो मैं दोनों को क्या करूंगा बेटा? कंपेयर कर लूंगा। तो इन दोनों से मुझे समझ में आया है कि PF अपॉन FR, PF अपॉन FR इज इक्वल टू PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ। ये चीज हो रही है। अच्छा, ये किस पे लग रहा है? ये जो आंसर है इसका मुझे तो कोई काम ही नहीं है। मुझे तो क्या बोला है? ये प्रूव करना है। ध्यान से सुनो, अगर हम मान ले कि ये पैरेलल हो, पैरेलल है, तो क्या होगा? मुझे एक अलग ट्रायंगल लेना पड़ेगा।
कौन कौन पैरेलल बता रहे हैं लोग, कौन किसको किसको पैरेलल बता रहे हैं? EF और QR को। EF कहाँ पे? ये रहा। QR यहाँ पे, ये रहा। अगर ये ट्राइंगल में उठाऊं और अगर मान लूं कि ये पैरेलल है, जो मुझे प्रूव करना है वो मैं मान लेता हूं कि अगर पैरेलल है, अगर मान लूं कि ये पैरेलल है तो क्या होगा? दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। यही तो दिया हुआ है यहाँ पे, PF अपॉन FR, PF अपॉन FR इज इक्वल टू PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ। अगर ये ट्राइंगल में ये दोनों पैरेलल होते तो तुम्हारा आंसर क्या आता? PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। अगर पैरेलल होते तो ये आंसर आता। मतलब अगर आंसर आ रहा है, अगर आंसर आ रहा है तो ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल है। EF पैरेलल टू QR। क्या बातें क्लियर है? चलो देखो, पहले ये प्रूव किया एक ट्राइंगल पे, फिर बाजू वाले ट्राइंगल पे प्रूव किया, फिर मेरे पास ये आ गया। ये कब आता है? जब ये दोनों पैरेलल होंगे, पैरेलल होंगे तब ये रिजल्ट आएगा। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं। आप देखिए क्या दिया हुआ क्वेश्चन में। इन फिगर ABCD आर द पॉइंट्स ऑन OP। OP पे एक पॉइंट ये रहा, OQ पे पॉइंट ये रहा, और OR पे पॉइंट ये रहा C रिस्पेक्टिवली, सच दैट AB किसको पैरेलल है? PQ को। ये इसको पैरेलल है। देन AC पैरेलल टू PR, AC पैरेलल टू PR and BC पैरेलल टू QR। BC पैरेलल टू QR ये मुझे दिया हुआ है। सो दैट, अच्छा मुझे ये प्रूव करना था, ये लाल वाला ट्राइंगल को प्रूव करना है। चलो मुझे ये दिया हुआ है, तो चलो पहले हरा हरा ट्राइंगल ले लेते। लीलो लीलो ट्राइंगल ले लिए, लीला लीला ट्राइंगल ले लेते हैं। ये रहा। ये दोनों अगर पैरेलल है तो मैं क्या कह सकता हूं? सर जी आप बड़े आराम से लिख सकते हो कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। क्या लिख सकते हो? PA अपॉन AO इज इक्वल टू OB अपॉन PA अपॉन PA अपॉन AO इज इक्वल टू QB अपॉन BO। ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये। सर क्लियर? मैं अगर ब्लू ट्राइंगल पे लिखूं तो ब्लू ट्राइंगल पे क्या लिख सकता हूं? भूरू भूरू ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल? भूरू भूरू। चलो क्या लिख सकता हूं? PA अपॉन AO PA अपॉन AO। अरे यार, PA अपॉन AO इज इक्वल टू ये अपॉन ये, तो यहां पे क्या हो जाएगा? RC अपॉन CO। ये हो गया रिलेशन 1 रिलेशन 2 से मुझे क्या मिला? ये इसके बराबर है और वही वैल्यू इसके बराबर भी है, मतलब ये दोनों कैसे हो गए? बराबर। QB अपॉन BO इज इक्वल टू RC अपॉन CO। दोनों वैल्यू कैसी हो गई बेटा? बराबर। अच्छा कौन कौन सी वैल्यू बराबर होगी? थोड़ा मिटाओ इसे। QB अपॉन BO कहां गया? QB अपॉन BO इज इक्वल टू RC अपॉन CO। RC अपॉन CO ये किस ट्राइंगल पे लग रहा है? नीचे वाले ट्राइंगल पे। अगर ये पैरेलल होता तभी ये लगता, अगर लग रहा है तो पैरेलल है। क्या बात है? क्लियर है? सेम चीज, एक ही चीज को घड़ी घड़ी यूज किया।
कौन सा बेटा, क्यूबी अपॉन बीओ, क्यूबी बीओ, नीचे वाला ऊपर वाला, नीचे वाला ऊपर वाला। अगर ये लग रहा है, फॉर्मूला लग रहा है, मतलब ये पैरेलल है। पैरेलल है तो फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला लग रहा है तो क्या है बेटा, पैरेलल है। आप देखो, पहले ट्रायंगल पे लिखा, फिर मैंने दूसरे ट्रायंगल पे लिखा, फिर दोनों की वैल्यू को कंपेयर किया, ये आया, ये आ रहा है तो पैरेलल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ो, देखो क्या दिया बेटा। चलो, यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन 6.1 थ्योरम को यूज करना है। प्रूव दैट लाइन ड्रॉन थ्रू द पॉइंट मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, मतलब एक ट्रायंगल लिया है मैंने, किसी एक ट्रायंगल में एक लाइन जो है वो दूसरी लाइन को पैरेलल है, इतना क्लियर है। अच्छा, और वो क्या कर रही है, दो लाइन को इक्वल टुकड़े में डिवाइड कर रही है, मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, मतलब मिड पॉइंट में से पास होने वाली पैरेलल लाइन किसको, थर्ड साइड को। ये फर्स्ट साइड, ये थर्ड साइड, और ये कौन सी साइड बेटा, सेकंड साइड। चलो, फर्स्ट साइड का मिड पॉइंट थर्ड साइड को पैरेलल लाइन, सेकंड साइड को इक्वल टुकड़े में डिवाइड करता है, इक्वल टुकड़े में डिवाइड करता है। मुझे ये प्रूव करना है, मतलब मुझे प्रूव करना है AE और EC कैसे हैं, सेम है। अच्छा, बहुत ही आसान है, बहुत मतलब बहुत आसान है। देखना, क्या तुम्हें इतनी बातों से एग्री हो कि ये और ये पैरेलल है? हाँ सर, दिया हुआ। तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस होगा। हाँ सर होगा। क्या होगा, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अच्छा, इन्होंने क्या ये कह रखा है कि मिड पॉइंट है पहली साइड का। अगर ये मिड पॉइंट है मतलब ऊपर वाला और नीचे वाला सेम है, मतलब AD इज इक्वल टू DB, दोनों वैल्यू सेम है। AD की जगह पे क्या रख सकता हूं, DB अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। कट गया, कटने के बाद कितना हो गया 1, मतलब इसकी वैल्यू 1 यहां लिख देता हूं, ये नीचे लिखना है तो नीचे लिख दो, तुम्हारी जैसे मर्जी, कोई दिक्कत नहीं, कोई घमंड नहीं बेटा, नीचे लिख दो। EC यहां पे चला गया, EC इज इक्वल टू AE, मतलब E क्या है, मिड पॉइंट है। क्या हो गया, E मिड पॉइंट है, मतलब लाइन क्या कर रही है, थर्ड साइड को बाइसेक्ट कर, बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल टुकड़ों में डिवाइड करना। सही है, क्लियर है। देखो यही चीज है, AE इज इक्वल टू EC, मतलब बाइसेक्ट कर रही है ट्रायंगल को, सॉरी लाइन को दो टुकड़ों में डिवाइड कर रही है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। चलिए, बाय यूजिंग थ्योरम 6.2 थ्योरम को यूज करना है। प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स, ये जो है दो साइड की मिड पॉइंट पे अगर लाइन ज्वाइन करवाओ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर पैरेलल टू थर्ड साइड, पैरेलल टू थर्ड साइड। चलो, बहुत ही आसान है, जैसे सुनो। देखो ये पॉइंट का मुझे कोई काम नहीं है, मैं बहुत सिंपल तरीके से करा दूंगा। जैसे सुनना, ये और ये सेम है, क्यों, इन्होंने बोल रखा है लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स, मतलब इसका ये मिड पॉइंट है और इसका भी ये मिड पॉइंट है, ये लाइन और ये लाइन सेम है। हमारे पास सेम क्या क्या है बेटा, AD इज इक्वल टू DB। दूसरी चीज क्या सेम है, AE इज इक्वल टू EC। हमें ये सेम दिया हुआ है। अब इसका रेशियो निकालते हैं, किसका रेशियो निकालते हैं, दिस बाय दिस का, AD अपॉन DB 1, क्योंकि दोनों सेम सेम है। क्या है, दोनों सेम सेम है,
अच्छा, अब दूसरा इसका रेशियो निकालो। इसका भी रेशियो कैसा है? सेम, मतलब दोनों का रेशियो सेम आ रहा है। मतलब इस पेज में कह सकता हूं AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। चलो ये बन रहा है। अगर ये बन रहा है तो पैरेलल है। क्या बन रहा है बेटा? AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये बना मतलब क्या है कि ये लाइन इसके साथ पैरेलल है। ये ऊपर ये वाली लाइन इसके साथ पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो ये फॉर्मूला है तो पैरेलल है। और देखो नीचे, देखो ये दोनों सेम है, जैसे मैंने तुम्हें बता रखा था, ये दोनों भी सेम है। इसका भी रेशियो 1, इसका भी रेशियो 1, मतलब दोनों सेम है। अगर दोनों सेम है तो क्या है? पैरेलल है। क्या है बेटा? पैरेलल है। चलो क्लियर है? ओके, नेक्स्ट। ये देखो, हाँ ये वाला तगड़ा क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन। अब देखो, ABCD is a trapezium in which AB parallel to DC, AB parallel to DC, अच्छा, and its diagonal intersect each other, so that AO upon OB CO upon DO, CO upon DO। क्या अब ये बातें क्लियर है? तो मुझे क्या करूंगा, मैं कोई कॉमन ट्राइंगल लूंगा। क्या लूंगा बेटा? कॉमन ट्राइंगल। लेट सपोज मैंने कोई भी ट्राइंगल ले लो जो आपकी मर्जी हो। ये ट्राइंगल ले लो, डन। और मैंने रेफरेंस के लिए एक पैरेलल लाइन ऐसे लगा दी है। ये पैरेलल लाइन दोनों को पैरेलल है। किनको किनको पैरेलल है? दोनों को मतलब किनको किनको? इसको भी पैरेलल है और ऊपर वाले को भी पैरेलल है, डन। अगर इन्होंने कौन सा ट्राइंगल लिया? ADC, यही लिया है। चलो सेम ही हो गया। ADC ये ट्राइंगल लिया है, ये पैरेलल है। तो मैं क्या लिख सकता हूं? इस पे मैं लिख सकता हूं this upon this is equal to this upon this, है ना? मैं लिख सकता हूं AE अपॉन इस AE अपॉन ED is equal to AO अपॉन OC, OC। आ गया? क्लियर है? चल, अब मैं दूसरा ट्राइंगल ले लेता हूं। जिसमें AE अपॉन G आता हो। हाँ, ये वाला ट्राइंगल है, चलिए ना। डन। ये आना चाहिए, ये वाला आना चाहिए। ये ले लिया मैंने। ये इसको भी पैरेलल है और इसको भी पैरेलल है, डन। तो मैं इसके बारे में क्या लिख सकता हूं? इसी तरीके से लिख के दिखाओ, AE अपॉन ED, नीचे वाला ये वाला क्या लिख सकता हूं? BO और OD। हो गया। ये दोनों सेम है तो दोनों की वैल्यू कंपेयर कर देता हूं। AO अपॉन OC इज इक्वल टू BO अपॉन OD। इन दोनों की वैल्यू को बदल दो, आपस में इधर उधर भेज दो, मतलब हो गया AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। हो गया। क्या बातें क्लियर है? सिर्फ ये लॉजिक याद रखना है कि मैंने ट्राइंगल कौन कौन से लिया। एक ऐसा ट्राइंगल लिया और एक ऐसा ट्राइंगल लिया, बस खेल करते हैं। ये दो ट्राइंगल हो। क्यों ऐसे दोनों ट्राइंगल है? जिसमें ये कॉमन हो गया। क्लियर है? ये कॉमन हो गया। ये वाले ट्राइंगल में ये दोनों आ गए और ये वाले ट्राइंगल में ये दोनों आ गए, चारों चार मिल गए मुझे। क्लियर है? चलो देखो,
एक ट्राइंगल में ये मिल गया, एक ट्राइंगल में ये मिल गया, दोनों इक्वल आ गए। चलो अच्छा, अभी क्वेश्चन क्या था कि पैरेलल है फिर ट्रेपेजियम है और ये प्रूव करना था। अब क्या बता रखा है, अगर डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, अगर ऐसा है तो मुझे क्या प्रूव करना है, ट्रेपेजियम है। चल ध्यान से सुनना, सेम उल्टी प्रोसेस, पूरी उल्टी प्रोसेस कर दो, दोनों क्वेश्चन सेम ही है। मैं सेम पहले ये वाला ट्राइंगल ले लूंगा ऐसे, और मैंने क्या बोल दिया कि भाई तेरे को ना पैरेलल एक लाइन मारी है, ये ईओ जो है ना, ईओ वो किसको पैरेलल है, बीसी को पैरेलल है। मैंने ऐसा लिया है, क्या ऐसा मैंने ले लिया है। अच्छा अब क्या होगा, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी। क्या बातें क्लियर है। अच्छा और मैं अब सेकंड में क्या लूंगा, ध्यान से सुनना, सेकंड में ये लूंगा बड़ा ऊपर वाला ट्रायंगल ऐसे, ये जो है वो इसको भी पैरेलल है, ऐसा मैं अगर ले लूं तो, मैंने सपोज किया, सपोज ईओ जो है, लेट सपोज ईओ जो है वो किसको पैरेलल है बेटा, ए बी को, लेट सपोज पैरेलल है, तो क्या होगा, तो क्या होगा, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ऊपर वाला ए ई, नीचे वाला ई डी, ऊपर वाला बी ओ और नीचे वाला ओ डी। देन सेम पूरी सारी प्रोसेस सेम करो। अच्छा पहले में ये इसके साथ पैरेलल था और ये इसके साथ पैरेलल था, मेरे पास ये दोनों चीज आ गई। अगर दोनों चीज में देखें तो ये और ये कंपेयर करो ना, ये और ये सेम है तो तुम दोनों भी सेम हो जाओगे, ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी। आपस में जगह बदल दो, इससे ये रिजल्ट सामने आया, ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। अगर मैंने साइड को पैरेलल ली तो ये आंसर आया ना, अगर ये आंसर आ रहा है मतलब जो तुमने सोचा था वो सही है। तुमने क्या सोचा था कि लाइन एक दूसरे को कैसी है बेटा, पैरेलल है, तो अगर तुमने माना था कि पैरेलल है तो ये आंसर आया। ये आंसर जो तुम्हारा है ऑलरेडी दिया हुआ है, ऑलरेडी क्या बेटा दिया हुआ है कि ऐसा है। अगर ऐसा है तो तुमने जो सोचा वो सही है, तुमने क्या सोचा है, पैरेलल है, ये इसके साथ पैरेलल है और ये इसके साथ पैरेलल, मतलब तुम दोनों भी आपस में पैरेलल हो। क्या मेरी बातें क्लियर हैं? चलो ओके, देखो यही चीज यहां पे करना, मुझे ये दिया हुआ है ट्राइंगल में से, पहले वाले ट्राइंगल में मुझे ये मिला, अगर ये मिल रहा है तो क्या है, पैरेलल है। क्लियर है? चलो डन। ओके तो यहाँ पे हमारे ये एक्सरसाइज होती है खत्म। अब हम मिलते हैं बेटा तुम्हें नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहे। हैव अ गुड डे।